तहत उन्हें देश की संसद की व्यवस्था किस तरीके से चलती है इसकी विस्तृत जानकारी मिल सके, इसको लेकर के कार्यक्रम उत्तराखंड के देहरादून में होगा। और इसी से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के पास। अमरेंद्र, किस तरीके का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या कुछ है? अब से थोड़ी देर बाद देवभूमि उत्तराखंड में जो पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन और मंथन होने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की अगुवाई में वो लोग बैठकर कई विषयों पर मंथन करने वाले हैं कि किस तरह पंचायती व्यवस्था में कुछ और सुदृढ़ किया जाए और किस तरह से जो निचले स्तर पे जो पंचायतों के द्वारा बड़े फैसले किए जाते हैं उसको और मजबूती मिले। तो इस पर कई सत्र होने वाले हैं और जिसमें न सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष बल्कि लोकसभा सचिवालय के साथ साथ लोकसभा के महासचिव भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ देश भर की पंचायत से जुड़े 409 प्रतिनिधि इस पूरे सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 409 प्रतिनिधि हैं इसमें 265 जो हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पूरे देश के, जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 113 जिला पंचायत सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं जिला पंचायत सदस्य के, वो लोग हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 92 इसमें ब्लॉक स्तर के जो पंचायत प्रमुख हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड के जो 179 नामित ग्राम प्रधान हैं उनको भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की उनकी स्वीकृति है, वो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा चूंकि पूरे देश भर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में ये मंथन चलेगा तो ऑनलाइन वर्चुअल लोगों को जुड़ने की व्यवस्था भी की गई है। तो मैं आपको बता दूं 376 जिला पंचायत सदस्य, 3,201 ब्लॉक पंचायत सदस्य और 7,521 ग्राम प्रधान भी ऑनलाइन तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। ये तो रही पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके थोड़ा सा मैं अतीत में लेके जाता हूं पराक्रम, कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष को जो भूमिका है या पंचायत देश में पंचायत सुदृढ़ीकरण के लिए जो कानून संविधान का 73वां जो कानून 1993 में जो पास हुआ था उसके पीछे के बैकग्राउंड में मैं बता दूं, मैं आपको अतीत में लेके चलता हूं। जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार थी 1989 में, तब इस बिल को संविधान के 64वें संशोधन में लोकसभा में लाया गया था। लोकसभा में यह बिल पारित नहीं हुआ। राज्यसभा में इस बिल को लेकर 1989 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे बहुत शोर शराबा हुआ। मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ सत्ता विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष से का आधा धड़ा इसके विरोध में खड़ा हो गया था। उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पंचायत को सुदृढ़ करने से जो और बड़े प्रतिनिधि हैं जो देश का संचालन करते हैं, जो लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। तो इस मानसिकता को लेके 1989 में इस संविधान संशोधन जो था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, वो कानून पास नहीं हुआ। 3 साल बाद फिर से सरकार आती है पीवी नरसिम्हा राव की। ये दौर था 1992-93 का और 24 अप्रैल 1993 का वो दिन भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है, जब महात्मा गांधी के स्वराज की जो कल्पना थी, महात्मा गांधी के ग्राम गणराज की जो कल्पना थी, उसको साकार स्वरूप मिला। 24 अप्रैल 1993 को जो है पीवी नरसिम्हा राव सरकार इसको फिर से 74वें संशोधन के तौर पे, संविधान के संशोधन के तौर पे इस बिल को लेके आती है। और मैं आपको बता दूं कि काफी मान मनोवल करने के बाद लोकसभा राज्यसभा में काफी मान मनोवल और काफी हंगामा करने के बाद इस बिल को पारित तो कर दिया जाता है, लेकिन इस बिल में कई सारी चीजें ऐसी थी जो इस बिल को मूलतः कमजोर कर देती थी। इस बिल में एक एक्ट जोड़ा उन्होंने, एमपी लेड एक्ट, जो कि इस बिल को थोड़ा सा कमजोर करता था। लेकिन कुछ भी हो, जो 1993 का ये ऐतिहासिक दिन था, ये भारत में पंचायती राज परिकल्पना को साकार करने का मूर्त रूप देने का दिन था। इसके बाद इसमें कई परिवर्तन हुए पराक्रम। जो ये पंचायती राज व्यवस्था है पूरे देश में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। अगर बात करें ग्राम पंचायतों के स्तर पे तो ग्राम पंचायत लेवल की व्यवस्था एक है हमारे देश में। इसी तरह अगर जो बड़े लेवल पे बात करते हैं तो उसमें जो है ब्लॉक पंचायत और फिर जिला पंचायत। तो ये व्यवस्था के तहत पूरे देश में जो हमारे देश के प्रतिनिधि हैं
वो अपनी बातों को आगे लेके जाते हैं और किस तरह से उनमें नेतृत्व की क्षमताएं हो, किस तरह से ठीक है ऐसे कानून अमरेंद्र, बहुत संक्षेप में अब जानना लेवल चाहूंगा पे मैं बने। आपसे बहुत संक्षेप में कि इस जो कार्यक्रम देहरादून में हो रहा है इसका विषय क्या है? इस सत्र का जो चर्चा होगी, जो परिचय कार्यक्रम होगा, विषय क्या कुछ रखा गया है? पराक्रम, जो पहला मूल विषय है कि पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और विकेंद्रीकरण के किस तरह से कार्य किया जाए, जिस विषय पर मंथन करने वाले हैं, जिसकी अगुवाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करने वाले हैं, ठीक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल इस मंथन में रहने वाले हैं। ये मंथन जो है एक मैसेज है पूरे देश में कि पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू और जो हमारी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है यानी कि भारत की संसद, उसकी व्यवस्था से किस तरह से पंचायती राज के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उससे जुड़े और किस तरह से उस समझ को डेवलप करें। इसमें पहला मंथन होने वाला है। इसके अलावा कई और सत्र कई विषयों को लेके उत्तराखंड में होने वाले हैं, जिसमें कई प्रतिनिधि ऑनलाइन और वहां पे रहकर हिस्सा लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र, इस तमाम एक जानकारी बहुत- के लिए। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता संसद भवन परिसर से विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरीके का कार्यक्रम होगा।